हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर जो 13 है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको हम कवर कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है। ठीक है। इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद सोल्यूशन। ओके। और अगर आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो सबसे पहली चीज़ तो यह है, आप मेरे पहले एनसीईआरटी वीडियोस देखो। मैं सब करा चुका हूँ, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके उनको ज़रूर देखना। उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, वरना अगर स्टार्टिंग से देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। बेसिक चीज़ें जानो। उसके बाद बेसिक में क्या है, आपको फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। ठीक है। फॉर्मूले कब टी ए से लगेगा, कब सी ए से लगेगा, है ना। कब सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ही हम चीज़ों को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। तो मेन चीज़ है कि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, फिगर के बारे में अच्छा पता हो, सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो और कैलकुलेशन अच्छे से करनी होगी आपको इसमें, तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। और ये जो चैप्टर है बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता हो आपको, फॉर्मूले पता हो और बस कैलकुलेशन के नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और देखो, मैंने कोशिश की है मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कम पिक किया है। एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे आप वहीं कर चुके हैं, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पिक किए हैं। एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट को पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। ओके। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैंने छोटे नंबर से पिक किया है, पहले छोटे नंबर, उसके बाद बड़े नंबर, फिर बड़े नंबर, इस तरीके से है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को शॉर्ट में सी ऐसे बोलते हैं। और सिलेंडर इज 264 मीटर स्क्वायर। सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कितना दे रखा है, 264 है। एंड इट्स वॉल्यूम 924 मीटर क्यूब। फाइंड द रेशियो इट्स हाइट एंड इट्स डायमीटर। हमारे पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर जानते हैं, सिलेंडर वो जो घर के अंदर रखा है गैस सिलेंडर, वो नहीं है। ठीक है। ये सिलेंडर जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। ठीक है। मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो आर है और इसकी जो हाइट है वो एच है। ठीक है। हमें क्या बोला है, हाइट टू इट्स डायमीटर। हाइट टू इट्स डायमीटर यानी कि डायमीटर क्या होता है, डी एफ बाई एच। ये रेशियो हमें निकालना है। ठीक है। सो देखो, सबसे पहले चीज़ क्या है, गिवन हमें क्या दे रखा है, गिवन हमें क्या दे रखा है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। वो क्या दे रखा है हम क्वेश्चन में, 264 मीटर स्क्वायर। और हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वो हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें दे रखा है 924 मीटर क्यूब। ठीक है। अगर देखो, सिंस जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, 924। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो रेशियो निकालना है ना, डायमीटर और एच हाइट का, तो ये दोनों ही मेरे को पता नहीं है। ना तो मेरे को डायमीटर का मतलब क्या होता है, रेडियस का डबल। ना तो मेरे को इस क्वेश्चन में रेडियस पता है, ना तो मेरे इस क्वेश्चन में हाइट पता है। तो ये दोनों चीज़ें इस कंडीशन से निकालनी पड़ेंगी, तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने इसको पिक किया है छोटे नंबर में। ठीक है। और इधर क्या दे रखा है, 264। ओके। सो देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके। देखो, रेडियस मेरा आर है, हाइट मेरी एच है। ओके। सी एस ए ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है। देखो, एच से एच कटा, अब इसको आपको डिवाइड करना है, 924 अपॉन 264। ओके। सो देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई से पाई कटेगा, है ना। पाई से पाई कटेगा, 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा। ओके। यहाँ से एक आर बचेगा ओनली, यहाँ से क्या बचा, एक आर। अब डिवाइड करना है आपको। ठीक है।
डिवाइड करना है। तो देखिए 7 बार में जाएगा क्या, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 तियाँ 21, 21 और 1 22, हासिल लगा 2, 7 1 9। हाँ पूरा ये कट जाएगा 7 बार में। ठीक है, तो रेडियस कितना आ गया, 7 आ गया। ओके, रेडियस तो हमें मिल चुका है। ठीक है, रेडियस हमें मिल चुका है। अगेन नेक्स्ट पेज में आपको करना है, अगेन देखिए, क्योंकि आपकी बार रेडियस मिल चुका है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो हमारा सिलेंडर है, वॉल्यूम सिलेंडर इतना है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। सी एस है, सी एस से क्या होता है 2 पाई आर एच, वो हमें क्या दे रखा है, वो हमें दे रखा है 264। ओके, तो 2 पाई की वैल्यू 20, ये चीज़ ठीक है, आर की वैल्यू 7 और ये एच, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल आउट है ना, ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये 22 इधर आके डिवाइड में हो गया, ये 2 इधर आके डिवाइड में होगा। सिंप्लीफाई कर लो। सो देखिए काटेंगे इसको, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, कितनी बार जाएगा 22 6, तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 6 बार में ही जाएगा शायद, 2 6 दूनी 12, हाँ 6 बार में जाएगा। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आ गई 6। सो देखो h की वैल्यू भी पता चल गई, r की वैल्यू भी पता चल गई, अब ये यहाँ रख देना है। नाउ रेशियो, ठीक है, d बाई एच निकालना था, तो d का मतलब होता है 2r। ठीक है, 2r कितना आया था 7, h कितना आया 6, यानी कि 14/6, यानी कि 14/6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस टाइप के क्वेश्चन में करते मेरे क्या हो सकता है ना कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने कोई ऑडियंस नहीं बैठी हुई है जो मेरी मिस्टेक को देखे और मुझे बता दे। क्योंकि जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, हमारा माइंड, हम बोल भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, इससे ना थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, प्लस का माइनस, क्योंकि हमारा माइंड आपको बताने में भी रहता है और जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपका मन एक ही तरफ होता है। सो मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा वो बिल्कुल सटीक होगा, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं पढ़ाते वक्त मेरी नज़र इधर से उधर थोड़ी बहुत हो जाए, तो एक आध कैलकुलेशन में गलत हो सकता है, तो उस चीज़ को आपको इग्नोर करना है। कैलकुलेशन पार्ट तो आप खुद भी कर सकते हैं, मेन चीज़ है क्वेश्चन को समझना, कॉन्सेप्ट समझना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो अगर मेरे से कहीं पर कुछ मिस्टेक्स हो जाती है तो उसको स्किप करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन CBSE ने 2014 में पूछा था। सो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये जो क्वेश्चन का पैटर्न मैंने रखा है वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग रखा है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट टर्म वाला पोर्शन आपके सिलेबस में इस बार नहीं है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन। कह रहे हैं सिलेंडर, अ कोन एंड अ हेमिस्फेयर। 3 चीज़ें हमारे पास, एक सिलेंडर है, एक कोन है और एक हेमिस्फेयर है। हैव सेम बेस एंड सेम हाइट, फाइंड द रेडियस ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, उनका जो बेस है वो सेम है और उनका जो हाइट है वो सेम है, तो आपको बताना है इन सब के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, ये चीज़ हमसे बोली। सो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, फिर हमसे क्या बोला, हमारे पास एक कोन है, ठीक है, और फिर हमसे बोला कि हमारे पास एक हेमिस्फेयर है। ठीक है, इन 3 चीज़ों का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है इनके वॉल्यूम का। सो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, इसकी जितनी हाइट होगी इसकी भी उतनी ही हाइट है, क्वेश्चन में ये बोला है। ठीक है, सो इसका जो वॉल्यूम होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, अगर इसका रेडियस आर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रेशियो, इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये चीज़ बोली है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में ये बोला है हैव सेम बेस एंड सेम हाइट, यानी कि इसका जो रेडियस है और इसका जो हाइट है वो आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है h = r। अब देखिए मैं ऐसा क्या करूँगा यहाँ पर,
सब रेशियो है 2/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब को लिख सकता हूँ मैं आर स्क्वायर इंटू आर, और आर की जगह पर मैं रख दूंगा एच। अब सब में देखिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच क्या है, कॉमन है, तो वो हट के वो सब में है, तो वो चीज़ तो सिमेट्री में आ गई। तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1/3 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 2/3 है। ये आप यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर अगर इसका दूसरा आंसर बनाना चाहोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 3 से 3 देखो इधर में आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर में कुछ नहीं है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है 3:1:2, ये भी इसका एक आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स वाले पोर्शन में आ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल पाए आपको ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने के। ये तो इम्पोर्टेंट चल रहा है। अब इसके बाद जो मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूँ, मोस्ट रिपीटेड एंड गारंटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैं दूंगा जिसकी 100% गारंटी मेरी होगी कि भाई ऐसा क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ये 100% गारंटी लेके मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। और भले ही वो क्वेश्चन ना आए लेकिन उससे मिलता जुलता, मतलब डिजिट चेंज होंगे, 5 का 7 हो सकता है, 8 का 10 हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन वैसा ज़रूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ये 100% मैं बोलूँगा। तो ऐसी सीरीज़ आने वाली है, बस अपना प्यार बनाए रखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द एज ऑफ हेमिस्फीयर बोल इज 132। हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर है। कह रहे हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द एज ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि ये चीज़, इसके एज का जो हेमिस्फीयर का जो सर्कमफ्रेंस है ना, वो कितना दे रखा है 132 सेंटीमीटर, ठीक है। when pi is taken as 22/7, find the capacity of the bowl in the centimeter cube। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, एक हमारे पास कटोरा है या कुछ भी बर्तन है, उसके अंदर कितना चीज़ आ सकता है, कितना पानी आ सकता है, तो वो कैपेसिटी होगा। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, नोट करके लिख लेना, नोट। कैपेसिटी, कैपेसिटी किसकी होती है, वॉल्यूम के बराबर होती है। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम निकालना है आपको। अच्छा, अगर मेरे को इसका वॉल्यूम निकालना है हेमिस्फीयर का, ठीक है, सो मेरे को रेडियस पता होना चाहिए था। मेरे को रेडियस नहीं पता है, तो मैं जब तक मेरे को रेडियस नहीं पता होगा तब तक मैं वॉल्यूम नहीं निकाल सकता, सीधी सी बात है। सो रेडियस किसकी मदद से निकल सकता है, सर्कमफ्रेंस की मदद से निकल सकते हैं। लेट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज r सेंटीमीटर, ठीक है। हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है 132। इस ये जो सर्कमफ्रेंस किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, याद है कि ऊपर सर्कुलर टाइप होता है, यहाँ पे तो आपको अंडा लग रहा है, लेकिन अगर आपके पास एक कटोरा है हेमिस्फीयर, तो ऊपर से क्या होता है, एक सर्कल होता है, ठीक है। और ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सही बात, आपके मन में जो आया वही होता है 2πr, है ना, 2πr। और 2πr किसके इक्वल दे रखा है 132। पाई हमें क्या लेना है 22/7, ओके, रखो यहाँ पर 22/7। अब हमें रेडियस निकालना है, बाकी सब चीज़ें उधर चली जाएंगी। ये डिवाइड का इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई के इधर आके डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है ना। 22 छंग 132, 2 तियाँ, ठीक है ना। सो रेडियस क्या आ जाएगा 7 तियाँ 21 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस हमें 21 सेंटीमीटर मिल गया। नाउ हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ द बोल, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सो कैपेसिटी ऑफ द बोल की कैपेसिटी बोले तो वॉल्यूम, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 2 × 3 पाई क्यूब 22/7 आर क्यूब, यानी कि रेडियस को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 21 × 21 × 21,
ठीक है, 3 7 21, 7 से 7 कटा, ऊपर आ गया 22 दूनी 44, यहाँ से आ गया 21 गुणा 21, 21 गुणा 21, 21 गुणा 21 क्या होता है 441। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा आपका वही आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। देखो मेजरमेंट लिखना मत भूलना, अगर आपका एरिया है जो भी आपको यूनिट दे रखी होगी उसके ऊपर स्क्वायर लगाओगे, अगर आप वॉल्यूम निकाल रहे हो जो भी आपकी यूनिट होगी उसके ऊपर क्यूब लगाओगे। कुछ भी आपको फॉर्मूला लिखना है, कुछ भी आप उसमें ऐड ऑन कर रहे हो तो उसको मेंशन करना मत भूलना। सोचे होगे कि भाई ये तो इसका आंसर होगा, आप जिस भी चीज़ को मेंशन नहीं करोगे उस चीज़ के नंबर घटेंगे। ठीक है, हर चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। ये मत सोचना कि मैथ्स में नंबर नहीं कटते हैं क्योंकि आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है, तो स्टेप अगर मिस करोगे इधर का उधर तो उसके मार्क्स कटते रहेंगे। आपके दोस्त के 100 मार्क्स आएंगे और आपके आएंगे 90। आप सोचोगे मैंने वही तो सारे किए हैं, मेरे फुल मार्क्स क्यों नहीं आए, वही रीज़न होगा। सो हर की छोटी मोटी चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना है। ओके, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। कह रहे हैं हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल डायमीटर इज 36 सेंटीमीटर कंटेन्स लिक्विड। ठीक है, दिस लिक्विड इज फिल्ड इनटू 72 cylindrical bottles of diameter 6 centimeter. Find the height of the each bottle if 10% of liquid is wasted in this transfer. क्वेश्चन पढ़ा आपने, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपको पीछे थोड़ा सा वो मुर्गे की आवाज़ आ रही है तो उसे इग्नोर मारना। ये मुर्गा मेरे बगल में ही रहता है और दिन भर चिल्लाता है, सुबह शाम रात भर, पता नहीं कौन सी आफत आ रखी है उसको। छोड़ो उसको, क्वेश्चन में फोकस करते हैं। हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है। देखिए एक हेमिस्फेरिकल बॉल, अब थोड़ा छोटा फिगर बनाता हूँ मैं। ये हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसके अंदर देखो बर्तन है हमारे पास, है ना। अगर आप बर्तन देखोगे तो बर्तन की एक थिकनेस होती है, तो जब कोई थिकनेस है ना तो उसके 2 डायमीटर होंगे, 2 रेडियस होंगे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अगर बाहर से मेज़र की जाए, एक इंटरनल मेजर की रेडियस होगी, एक एक्सटर्नल की होगी। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हमारे पास बॉल है, हेमिस्फीयर शेप में जो बॉल है हमारे पास, उसकी जो इंटरनल डायमीटर है 36 है, यानी कि अंदर से यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 36 सेंटीमीटर है, तो यानी कि रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। गिवन क्या दे रखा है यहाँ पर, यहीं पर लिख देता हूँ, गिवन इंटरनल रेडियस ऑफ बॉल, ठीक है, आर, वो कितना हो जाएगा 36 का हाफ यानी कि 18 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर क्या बोल रहा है, दिस लिक्विड इज फिल्ड इनटू 72 cylindrical bottles। इस हेमिस्फीयर में जितना भी लिक्विड है ना उसको 72 cylindrical बोतल में डाला जाता है। कितने, इसके अंदर का जितना भी माल मटेरियल है वो सारा कहाँ डाला जाता है, 72 cylindrical बोटल्स में डाला जाता है। ठीक है भाई, बोल उठा है, ऐसे ऐसे डालते रहो, 72 बोटल्स में डाला जा रहा है। क्लियर, कितने हैं 72 बोटल्स में डाला। लेकिन जब हम होता है ना, जब हम पानी डालते हैं गिलास में डालते हैं, थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है। तो इसमें भी वही है कि जब हम इस बोल से 72 बोटल्स भर रहे हैं तो इसके अंदर का 10% वेस्ट हो जाता है, 10% इसका वेस्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन में यही से मज़ेदार बात है, इस क्वेश्चन को मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ। करने को तो इस क्वेश्चन को भी हम बड़ा चढ़ा करके कर सकते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं बताऊँगा, मैं आपको सिंपल वे बताऊँगा जिससे आपका हर एक सेकंड बचा पाऊँ। अब क्या है देखो, अगर इसका 10% इस बोल के अंदर अगर 10 लीटर पानी है, सोचो तो 10 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी वेस्ट हो जा रहा है, यानी कि 9 लीटर पानी ही आप इस बोतल के अंदर डाल रहे हो। समझना ढंग से, 10% वेस्ट हो रहा है यानी कि 90% तो हम उसके अंदर डाल रहे हैं ना, यानी कि बोल की कैपेसिटी का 90% जो होगा उसको हम डाल रहे हैं 72 बोटल्स में। गॉट इट? ठीक है, सो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ईच बोतल। मान लेते हैं कि जो बोतल की हाइट है
वो कितनी है, एच है। बोतल की हाइट कितनी है, एच है, ओके। और क्वेश्चन में डायमीटर क्या दे रखा है बोतल की, 6 सेंटीमीटर, यहाँ से 6 सेंटीमीटर दे रखा है। सो रेडियस ऑफ बोतल, यानी कि इसको कैपिटल आर मानते हैं, इसको स्मॉल आर मानते हैं। 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो पहले बोल की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बोल, ठीक है। बोल कैसा है, हेमिस्फेयर, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस बड़ा वाला माना है हमने, ठीक है। पाई मत रखना है, अभी पाई रखोगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि उधर भी पाई आएगा। सो पाई मत रखो। पाई रेडियस कितना है, 18, यानी कि 18 का क्यूब। अभी हम इसको भी नहीं सॉल्व कर रहे, यहीं तक रख रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने बोला बोल की जितनी कैपेसिटी है उसका 90% ही उन बोतल्स में जा रहा है, ठीक है। सो 90% ऑफ, ठीक है। थोड़ा और लिख देना, सिंस 10% लिक्विड हमारा वेटेज जा रहा है, वेस्टेड जा रहा है। सो 90% लिक्विड विल बी फिल्ड इन 72 बोटल्स, ऐसे लिख देना, ठीक है। 90% ऑफ 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोल, ठीक है। 90% ऑफ इसका 2/3 पाई 18, है ना। इसी ये कैपेसिटी है, इसका ही 90% सॉल्व करो। 90% का मतलब अपॉन में 100, 2/3 पाई 18 का क्यूब, ठीक है। कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, कर सकते हैं। 1 0 से 0 कटना, 3 3 9, 3 दूनी, आप और काट सकते, 2 5 10, ठीक है ना। इतना ही सही है। 3/5 इंटू पाई, ये चीज़ इक्वेशन नंबर 1 ये मान लिया हमने, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब थोड़ा मेरे को थोड़ा ना मिटाना पड़ेगा भाई, है ना, नहीं तो कैलकुलेशन कहाँ करेंगे, चीज़ थोड़ी मिटानी पड़ेगी। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपका भी थोड़ा सा बनता है कि यार सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम भी वीडियो को थोड़ा ऑनलाइन देखेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, अच्छा। यही तो चाहता हूँ मैं आपसे कि मैं मेहनत करूँ, थोड़ा आप थोड़ा अप्रिशिएशन करो। कुछ सुधार की ज़रूरत है तो उसे कमेंट करो। गलती इंसान से ही होती है, आप बताओगे जो गलती है मैं उनसे सीखूँगा। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना मैं कोई रोबोट हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है। और हर एक इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ उतना ही मैं सीख रहा हूँ, और मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। सो इतना ही पानी 72 बोतल्स में डाला जा रहा है। सो वॉल्यूम 72 बोतल्स, लेकिन 72 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। 72 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू मत रखना क्योंकि पाई से पाई एलिमेंट हो जाएगा। रेडियस 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर, और एच आपको फाइंड करना है। इक्वेशन नंबर 2। अब लैंग्वेज क्या लिखनी है, 90% ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 72% ऑफ, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ओके। सो ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल होगी, तो रख देते हैं यहाँ पर 3/5 इंटू पाई 18 का क्यूब, ठीक है। 18 का क्यूब, सो देखिए ये इक्वल हो जाएगा किसके, इसके 72 पाई, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, इंटू में 9 अच्छा, ठीक है। पाई से पाई कटा। अब बस इसको सॉल्व करो,
18 इंटू 18, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ h बचेगा। अब भाई का आपको क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। 9 दूनी 18 और काटते हैं, बस सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन इतना तो आप कर ही लोगे ना। हाँ, आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड हाइट बोतल की मिल जाएगी। ठीक, इतना तो हो जाएगा। इतना करूँगा, फिर ऐसे मैं अब क्या करूँगा, लास्ट में जो कैलकुलेशन आएगी उसको छोड़ दूंगा, वो थोड़ा गुणा भाग मल्टीप्लाई वो आप खुद कर लेना। मेन चीज़ हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन भी है, काफ़ी ज़बरदस्त है। कह रहे हैं अ मेटालिक सिलेंडर हैज़ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक मेटालिक सिलेंडर आपके पास, उसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। टू रिड्यूस इट्स वेट अ कोनिकल होल इज ड्रिल्ड इन द सिलेंडर। द कोनिकल होल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3/2 सेंटीमीटर and its depth is 8/9 centimeter. Calculate the ratio of the volume of metal left in the cylinder to the volume of metal taken out in the conical shape. ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पर मिलता है फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और पढ़ दिया, ऐसे नहीं। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, हर एक लाइन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए पढ़ो कि भाई हाँ ये दे रखा है, और जैसे ही पढ़ो भी उसका जो फिगर है वो भी अपने मन में बनाते रहो। कैलकुलेशन आपके मन में, हाँ भाई ऐसा बोला है, ऐसे कट करना है, फिर ये चीज़ निकालनी है, वो फिगर भी आपके मन में तुरंत बनना चाहिए। और जैसे ही मन में बने वो फिगर तुरंत आप कॉपी में बना दो। तो देखिए क्या हो रहा है, हमसे क्या, मेटेलिक सिलेंडर है आपके पास, मेटेलिक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है आपके पास, फिगर बनाओ और चीज़ों को समझो। ये हमारे पास एक मेटेलिक सिलेंडर है, हैज़ रेडियस 3 सेंटीमीटर, जिसका जो रेडियस है ना वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक। एंड इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ओके, मान लेते हैं इसकी जो रेडियस r है और इसका जो हाइट है वो h है। ओके, टू रिड्यूस इट्स वेट, इसके वेट को कम करने के लिए अ कोनिकल होल इज ड्रिल्ड। इसके अंदर ना, ये जो हमारे पास मेटेलिक है, इसके अंदर एक कोन बनाया जाता है, कोनिकल ड्रिल बनाया जाता है, कोन शेप में इसके अंदर एक ऐसा कोन बनाया जाता है और उसको काट के फेंक दिया जाता है। ठीक है, देखो आपके पास एक लकड़ी है, अज्यूम करो आपके पास एक लकड़ी है और उसके अंदर से आपने एक कोनिकल शेप काट के फेंक दिया, तो उसका वेट हल्का हो गया होगा ना। तो हल्का जब हो गया, कितना चीज़ फेंका आपने, इट मीन्स वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम देखो, अगर आपसे सरफेस एरिया की बात करेगा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हट के मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा आ जाए तो सपोज़ करो यही चीज़ क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास एक मेटल है और उसमें से एक कोन काट के फेंक दिया गया और आपसे सरफेस एरिया पूछता, तो आप क्या करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ ये आपका, ठीक है, सिलेंडर, और आप क्या माइनस कर दे, नहीं। देखो सरफेस एरिया क्या होता है इस कंडीशन में, आउटर, ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया किसका होता, सिलेंडर का। उसके ऊपर से एक, देखो सिलेंडर जब होगा तो उसके ऊपर से एक ऐसा वाला पोर्शन होगा, यानी कि वो वाला पोर्शन कैसा होगा आपका, सर्कुलर रीजन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 2πRh प्लस πr²। अब जो काट के फेंका गया है कोनिकल शेप में, उसे आप ऐड करोगे या माइनस करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। अगर आपसे सरफेस एरिया पूछते हैं, क्यों, क्योंकि जब आप सरफेस एरिया का मतलब टच करो, देखो ये है ना, इधर से हम टच कर पा रहे हैं, ऊपर से हम टच कर पा रहे हैं, जब ऐसे अंदर से कोनिकल शेप बना उसको भी हम टच कर पा रहे हैं, तो ठीक है। सरफेस एरिया में हमें ऐड करना होता है, माइनस नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। कैसे, देखो इसमें से, ठीक है, सिलेंडर में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, कोन। सो देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हाँ, जो कोन काटा गया है, ये जो कोन है ना, उसकी जो हाइट है, वो क्वेश्चन में क्या बोला है, डेप्थ मीन्स हाइट 8/9 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है, r, वो हमें दे रखा है 3/2
2 दे रखा है। सो पहले तो देखो क्या निकालते हैं, इसका वॉल्यूम। एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं लेकिन वो वहाँ पर कर चुके हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पिक किया है, जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई की वैल्यू नहीं रखना। रेडियस कितना है हमारे पास, 3 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है मेरे पास 5, तो 3 3 9 9 5 45 45 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। फिर देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ किसका, कोन, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3, पाई की जगह पर तो पाई रखो। रेडियस कितना है मेरे पास 3/2, 3/2 का स्क्वायर, और एच इस क्वेश्चन में हाइट कितनी है 8/9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो पाई/3 9/4 इंटू 8/9, 9 से 9 कैंसिल, 4 दूनी 8, ये आ गया 2 पाई/3। ठीक है, सो रिमेनिंग पार्ट है ना, रिमेनिंग मेटल अगर आपको निकालना है, ये काट के फेंक दोगे तो ऊपर जो मेटल बचेगा वो कैसे बचेगा, टोटल में से जो आपने ड्रिल किया है पोर्शन ये वाला माइनस कर देना है, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है। 45 पाई माइनस 2 पाई/3, एलसीएम क्या आ जाएगा 3, 3 × 5 15, हासिल लगा 1, और 3 चौके 12 और 1 13, माइनस के 2 पाई, तो ये आ जाएगा 133 पाई/3। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में आ जाओ, थोड़ा सा मेरे को इरेज करना पड़ेगा, क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपसे पूछा था, देखो रेशियो निकालना है आपको। क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ टेकन आउट इन कोनिकल शेप। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो किसका, ये जो आपने निकाल दिया था वो ऊपर आएगा, निकालने के बाद मतलब जो बचा था 133 पाई/3, और जो कोनिकल शेप आपने निकाला था 2 पाई/3 वो नीचे आएगा। ठीक है, सो इसके ऊपर में 3 है, इसके ऊपर में 3 कैंसिल, 133 पाई/2 पाई कैंसिल, आंसर आ जाएगा 133/2 आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन ज़रूर कर लेना भाई, पहले बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एक ज़रूर आता है, हर बार आता है। कह रहे हैं द रेन वाटर फ्रॉम 22 मीटर इंटू 20 मीटर रूफ ड्रेन्स इंटू सिलिंड्रिकल वेसल 2 मीटर and the height is 3.5 meter. If the rain water collected from roof fills 4/5 part of cylindrical vessel, then find the rainfall in centimeter. ठीक है, अब ये क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ समझिए। कह रहे हैं आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब एक टैंक है, उसमें जितना पानी आता है ना उसका 4/5 पार्ट के बराबर पानी टपक रहा है आपके छत पर। मतलब जब पानी टपक रहा है तो जो आपकी छत होती है, सपोज करो ये आपकी छत है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, छत है आपके। और जब पानी टपकेगा तो पानी टपक टपक के छत पे इकट्ठा होता है तो पानी की एक क्या होगी, हाइट हो जाएगी, पानी की एक हाइट हो जाएगी। जब आपको वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम किसका निकलता है, वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इनटू हाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जितना आपके पास टैंक में पानी आ सकता है उसके 4/5 पार्ट के बराबर
पानी आपके छत में टपक रहा है, यानी कि जो टैंक का पानी है 4/5 पार्ट, वही पानी आपके छत में है, तो उसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। सो देखिए, अगर मान लेते हैं कि जो पानी टपक रहा है, ठीक है, लेट हाइट ऑफ द रेन वाटर इज इक्वल टू एच मीटर, लेकिन आपको सेंटीमीटर में आंसर निकालना है, ध्यान रखना। मीटर में किस लिए लिखा, क्योंकि सारी चीज़ हमें मीटर में दे रखा है, ठीक है, ओके। और हमारे पास जो टैंक है, ऑब्वियसली टैंक के अंदर कितना पानी होगा, यानी कि वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। देखो जो टैंक हमारे पास है, ड्रेन्स इनटू सिलेंड्रिकल वेसल 2 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, जो इसकी रेडियस है ना, अब ये चीज़ क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो पा रही है। रूफ ड्रेन्स इनटू सिलेंडर वेसल 2 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, हाइट तो इसकी 3.5 मीटर है, ठीक है, ये इसकी हाइट तो चलो पता चल गई। अब 2 मीटर इसका डायमीटर है या रेडियस है, देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। सो देखो मैंने अभी चेक कर लिया, क्वेश्चन में थोड़ा ये पीपीटी में मिस्टेक है, मैं कंफ्यूज हो रहा था कि भाई ये क्या है 2 मीटर। वेसल ऑफ डायमीटर में यहाँ पर छूट गया टाइप करना, ठीक है, ये डायमीटर है 2 मीटर। अगर ये डायमीटर 2 मीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा, 1 मीटर, है ना। इसके रेडियस को क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, और इसको हम एच हाइट मान लेते हैं। अच्छा, इसको कैपिटल एच मानो क्योंकि ये एच ऑलरेडी मान चुके हैं आप, ठीक है, ओके। अब सब चीज़ पता है, सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। बाकी जो गिवन है तो वो तो आप लिख ही लोगे, गिवन इतना है वगैरह वगैरह वो सब लिख लोगे। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या टैंक, जो लिखना चाहो आप, वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या लो, 22/7, और रेडियस मेरे पास क्या है, 1 है, और एच मेरे पास क्या है, 3.5, 7 पंजे 35, 22 × 5, 25 पंजे 110, 0.1 प्लस के बाद तो ये आ जाएगा 11 मीटर क्यूब। अब 11 मीटर क्यूब टैंक का टोटल है, लेकिन इसका 4/5 पार्ट हमें चाहिए। सो 4/5 पार्ट ऑफ टैंक, तो 4/5 पार्ट का मतलब 4/5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 44/5। अब इसके वॉल्यूम के बराबर ही इतना जो वॉल्यूम है ना, इतना पानी ही छत पे आ रहा है, इतना पानी छत में आ रहा है, क्वेश्चन में ये बोला है। सो जो वॉल्यूम होगा, जो रेन गिर रहा है, रेन की जो कैपेसिटी है छत के ऊपर, वो चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर होगी, ठीक है। सो मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये लंबाई गुने चौड़ाई L × B है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, 22 × 20, ये एरिया है, ये मेरा क्या है, एरिया, और हाइट, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम बन जाता है, हाइट, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, 44/5 के, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 22 दूनी, ठीक है, 44, नीचे क्या आ जाएगा 2 1 कम 0, ठीक है, तो 1/50, तो डिवाइड कर दोगे, ठीक है, ये आ जाएगा इतना मीटर, एच के आगे 1/50 मीटर, लेकिन आंसर निकालने में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 52 सो हाइट कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। जो रेन गिरेगी ना, उस रेन की जो हाइट हो जाएगी पानी इकट्ठा होने के बाद 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। और ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अब इसीलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन इस बार ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टर्म वाला पोर्शन है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं अ वेल, वेल जानते हैं ना, कुआं। कुआं जो होता है वो सिलेंड्रिकल पार्ट में ही होता है। अ वेल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर 4 मीटर डग 21 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट, मतलब मिट्टी बाहर निकाली जाती है, आउट ऑफ इट्स इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विथ 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। एम्बैंक का मतलब चबूतरा बनाया गया बैठने लायक। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। देखो क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक कुआं खोदा गया है, ये आपने कुआं खोद दिया, ठीक है। कुआं खोदोगे तो जो मिट्टी होगी ना इसके अंदर की, उसी मिट्टी को चारों तरफ से फैलाकर ना एक एम्बैंकमेंट बनाया गया है। एम्बैंकमेंट मतलब होता है ना, ये कुआं है, चारों तरफ से मिट्टी सेम टाइप से फैला दी, और जब फैलाओगे तो ये एरिया तो इतना हुआ और उसकी एक पर्टिकुलर हाइट भी होगी। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है चबूतरा टाइप, ठीक है। सो अगर इस पोर्शन की बात करूँ ना, तो ये जो पोर्शन होगा ये तो एरिया कवर करेगा, इसी मिट्टी से ये एम्बैंकमेंट बना है, ठीक है। ये एम्बैंकमेंट देखिए, ये एम्बैंकमेंट है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, वेल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, इंटरनल वाला 2, ठीक। और उसकी हाइट कितनी है, 21 मीटर। ये सब मीटर में है, ध्यान रखिएगा। और इसकी कितनी है, 21 मीटर हाइट है, ओके। फिर जो एम्बैंकमेंट बनाया गया उसकी जो डेप्थ है, सॉरी उसकी जो विड्थ है, मतलब चौड़ाई जो है उसकी, वो कितनी है, 3 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है, यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है, कि सब कितनी है, 3 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 3 है। सो देखो यहाँ से यहाँ तक 3 है, सॉरी 2 है, और यहाँ से एक 3 और है। तो जो मेरा R1 है, छोटा वाला रेडियस, वो 2 मीटर है, एंड जो मेरा बड़ा वाला रेडियस है वो 2 तो इंटरनल है, यहाँ पर 3 और ऐड हो जाएगा, ये जो विड्थ है उसके साथ ऐड हो जाएगी, तो 5 मीटर। हम मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज h मीटर, ठीक है। कुएं के अंदर जितना मिट्टी है उसी मिट्टी से ही आपका ये एम्बैंकमेंट बन रहा है। यानी कि जो कुआं किस शेप में है, ये सिलेंड्रिकल शेप में। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। और एम्बैंकमेंट कैसे निकालोगे, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। तो पहले इस एम्बैंकमेंट की क्या निकालेंगे, एरिया, और उसको उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा, ओके। सो ये पोर्शन आप खुद से लिख लेना, गिवन रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 मीटर, रेडियस हाइट ऑफ वगैरह वगैरह, ये सब आप खुद लिख लेना। ये सब तो आप आराम से कर लोगे, ये इसको h मान लेना, ठीक है। सो यहाँ से सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्या, सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई रेडियस कितना है मेरे पास इस क्वेश्चन में 2, और हाइट कितनी है मेरे पास 21, तो पाई गुणा 4 इंटू 21, यानी कि 21 चौके 84, 84 पाई, ठीक है, मीटर क्यूब। इक्वेशन 1। एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। एम्बैंकमेंट को पूरा नहीं लिखना, EM करके छोड़ रहा हूँ। सो ये एरिया की अगर बात करें, एरिया क्या है, ये पोर्शन है, बस ये पोर्शन मेरा एरिया है। तो ये कैसे निकलेगा, बड़े वाले सर्कुलर रीजन में से जब छोटा वाला सर्कुलर रीजन घटाओगे तभी आपको ये ब्लैक 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 पोर्शन आपको मिल जाएगा, है ना। सो यही लिखूंगा मैं सिंपल लैंग्वेज में, एरिया ऑफ बिग सर्कल आम भाषा में माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, सर्कल का। पाई बड़े वाला है तो R2, बड़े वाले का रेडियस कितना R2 बोला है,
छोटे वाले रेडियस को हमने R1 बोला है। पाई कॉमन आ जाएगा, ठीक है, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बचेगा। ठीक, R2 कितना है मेरे पास, R2 है मेरे पास 5 और R2 है मेरे पास 2। ठीक है, सॉल्व कर लो। 25 माइनस 4 यानी कि 21 पाई, ठीक है, मीटर स्क्वायर। सो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। ठीक, और हाइट को हमने यहाँ स्मॉल h माना है, तो एरिया कितना है मेरे पास 21 पाई और हाइट को हमने h माना है। इसके अंदर से जो मिट्टी निकली थी उसी मिट्टी से हमारा ये एम्बैंकमेंट बना है, यानी कि इस एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम है और इस वेल का जो वॉल्यूम है वो दोनों इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आया था 84, याद रखना पड़ेगा 84 पाई। ठीक है, ऐसे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया था हमारा 84 पाई और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हमारा कितना 81 पाई इंटू एच। ठीक है ना, यहाँ तक सही किया हमने पूरा। ओके, सो ये मल्टीप्लाई में इधर से पाई कैंसिल 4 टाइम्स है ना, तो एच कितना आ जाएगा, हाइट कितनी आ जाएगी 4 मीटर आंसर। सो जो एम्बैंकमेंट की हाइट होगी वो कितनी होगी 4 मीटर होगी। आराम से हो गया ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार तो स्पेशली 2021 बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक क्वेश्चन 100% आएगा, 100% आएगा। इसी सीरीज में दूसरा एक क्वेश्चन लिया है मैंने, देखिए क्वेश्चन क्या है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर वाटर की बात हुई है तो मैं बताना चाहूँगा, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी वहाँ पर भी वो जो क्वेश्चन है 4-5 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, डेमो देता हूँ एक। आपके पास एक गिलास में पानी है, ओके, पानी को ना आप ऐसे फेंक दोगे फर्श पे, तो जब तक पानी कितना दूर कवर करेगा, लेंथ मतलब जितनी स्पीड होती है ना पानी की चलने की उतनी देर वो चलता रहता है, जितनी जब तक उसके अंदर स्पीड है तब तक वो बहता रहेगा, ठीक है ना। और जाके जब स्पीड ख़त्म हो जाएगी बहना रोक देगा, तो उसकी लेंथ क्या होगी, एक्चुअली जो लेंथ हुई वो उसकी स्पीड है, उसकी जो लेंथ है वो क्या है उसकी स्पीड है। तो यहाँ पर देखिए 2.52 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 2.52 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि एक घंटे में जो उसकी लेंथ हो रही है वो कितनी है 2.52 है एक घंटे में। ओके, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप into a cylindrical tank, the radius of whose base is 40 centimeter. If the increase in the level of water in the tank in half an hour is 3.1.5 meter, find the internal diameter of the pipe. समझ में आया आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपके पास एक पाइप है, माना ये पाइप है, पाइप किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में, और इस पाइप से पानी भरा जा रहा है टैंक में। ठीक है, इस पाइप से क्या भरा जा रहा है, पाइप में ये टैंक है मान लेते हैं, ठीक है, ये टैंक है, टैंक भी बड़ा टैंक है लेकिन वो भी किस शेप में है, वो भी आपका सिलेंड्रिकल शेप में ही है। ओके, कह रहे वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर पर आवर। इसके अंदर ना वाटर आ रहा है जिसकी स्पीड कितनी है 2.52 किलोमीटर पर आवर,
1 घंटे में 2.52 किलोमीटर जा रहा है थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। पाइप से सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है। इसकी रेडियस नहीं मालूम मेरे को, माना इसकी लेट रेडियस ऑफ पाइप इज आर। ठीक है, हमने आर मान लिया। आर क्या मानो, आर को आप मान लो मीटर में। ठीक है, आर क्योंकि सब मीटर में है तो आर मीटर में मान लो। अच्छा, और एक चीज़ बताना ज़रूरी है यहाँ पर, अगर यूनिट भी देखो, कोई सेंटीमीटर में है, कोई मीटर में है, कोई किलोमीटर में, ऐसे काम नहीं चलेगा। सभी यूनिट को एक फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको। ये मीटर में लिया है तो इसको भी मीटर में बदलो। ठीक है, सो देखिए 2.52 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, अपॉन आर। तो ये हो जाएगा 252,000.2 प्लस के बाद, यानी कि 2520 मीटर पर आवर। ठीक है, तो 1 घंटे में इतना मीटर कवर कर रहा है। ठीक है, ठीक। सो देखिए ये पता चल गया। ओके, सो हाइट यानी कि ये पाइप की क्या हो जाएगी, हाइट एच है। ये जो स्पीड होती है ना पाइप की, वो उसके हाइट या फिर डेप्थ या फिर लेंथ, जो आप बोलना चाहो, वो हो जाती है। ठीक, सो यहाँ पर पाइप की जो हाइट है वो क्या है, 1 घंटे में इतनी है। लेकिन क्वेश्चन में 1 घंटे के लिए नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है 30 मिनट के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या 30 मिनट लिखा है भाई, इन हाफ आवर, इफ एन हाफ आवर। ठीक है, ये 1 घंटे में की बात हो रही है, तो हाफ आवर में, इन हाफ आवर लेंथ और डेप्थ जो बोलना चाहोगे वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। 2520 का हाफ कर दो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 6 जा 0 मीटर पर आवर। मतलब ये चीज़, ये जो मतलब ये जो हाइट होगी, ये जो लेंथ होगी, आधे घंटे में होगी। कितनी होगी, वो होगी 1260 मीटर आधे घंटे में। क्लियर, ये चीज़ पता चल गई। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, आधे घंटे में। अब टैंक में पानी का इंक्रीज कितना होगा वो बताना है। देखो टैंक की बात करते हैं, उस बेस इज 40 सेंटीमीटर। टैंक का जो बेस है, ठीक है, वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बताने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 0 से 0 कटा, 2 2 जा 2 5 जा। ये टैंक का क्या है, रेडियस है आर। ओके, फिर टैंक की हाइट क्या है, टैंक की हाइट क्या है, 3.15 मीटर। ठीक है, टैंक की हाइट 3.15 मीटर। तो देखो इससे जितना पानी आएगा, इस पाइप से आधे घंटे में जितना पानी आएगा, उतना ही पानी इस टैंक में आएगा, उतना ही पानी इस टैंक में आएगा। यानी कि जो फ्लो है पानी का, जो फ्लो है पानी का, जो पाइप से आ रहा है, उसी फ्लो का पानी ही इस टैंक में जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस। सही बात। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये हाफ आवर की बात कर रहा था, तो हाफ आवर में मैंने सब कुछ मेजरमेंट कर लिया है। हम फ्लो ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक इन हाफ आवर। ये भी मेंशन करना है, ये हाफ आवर के लिए हो रहा है क्योंकि सारा क्वेश्चन हाफ आवर के लिए बना हुआ है। ठीक है, फ्लो, ये फॉर्मूला क्या होता है, पाइप सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, आर मेरे को कितना दे रखा है, 2/5 का स्क्वायर। एच मेरे को कितना दे रखा है, 3.15। ठीक है, आर मेरे को निकालना है। ठीक है, इंटरनल रेडियस मेरे को निकालनी है, आर स्क्वायर। और एच कितना है मेरे पास, एच मेरे पास कितना आया था, 1260। सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4/5, 3.15, ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा 1260
आर स्क्वायर। अब भाई कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेशन करो, काटते हैं इसको, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 6.3, ठीक है। सो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 इंटू 6.3 अपॉन 1260 इक्वल टू आर स्क्वायर। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ गया, ठीक है। अब कुछ कट पड़ सकता है क्या? हाँ, काट देखते हैं। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। हाँ, 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 00। तो देखिए हाँ हो गया। और यहाँ से 63 1 ज़ा 63, नीचे से 0। सो यहाँ पर ऊपर क्या आ गया, 2, नीचे आ गया 100 आर स्क्वायर। रेडियस निकालोगे तो √2 अपॉन 10 आ जाएगा, ठीक है। √2 की वैल्यू होती है 1.41 अपॉन 10, ठीक है। आर स्क्वायर से आ गया था, और 1 प्लस इधर खिसक जाएगा तो रेडियस अपन के पास क्या आ जाएगा, 0.141 इतना मीटर। ये आ गया आपका इंटरनल रेडियस इस क्वेश्चन का। आराम से हो गया। आप एक बार दोबारा से वीडियो को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, वाटर इन अ कनाल, ठीक है। कनाल आप जानते हैं ना, कनाल ऐसे नहर टाइप होती है, नहर को बोलते हैं कनाल। कनाल जो होती है उसकी लेंथ होती है, उसकी ऊंचाई होती है, उसकी लंबाई होती है, यानी कि उसके अंदर से अगर पानी डालोगे तो इट मीन्स वॉल्यूम जा रहा है, ठीक है। जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, इट मीन्स उसमें वॉल्यूम काउंट होती है। हमसे क्या बोल रहे हैं, वाटर इन ए कनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप, ठीक है, इट्स फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ, मैंने बोला था जो स्पीड होती है हमेशा, वो स्पीड का मतलब वो क्या बताता है, उसके लेंथ को इंडिकेट करता है। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हमारे पास एक खेत है, ठीक है, और ये हमारे पास एक नहर का पानी आ रहा है, ठीक है। ये नहर है, इस नहर को खेत से जोड़ा गया है। इस नहर की क्या है, इस नहर की ना लेंथ होगी, हालांकि फिगर में प्रॉपर तो बना नहीं पाऊंगा, उतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं। सपोज करो ये मेरा कनाल है, ये मेरा नहर है, और ये मेरा खेत है, ठीक है। खेत कैसा होता है, खेत में कितना एरिया में पानी सिंचाई कर सकता है वो हमसे पूछ रहा है। सो जो खेत है, देखो खेत के डायमेंशन, एरिया बोले तो लेंथ इनटू ब्रेथ, और पानी आ रहा है, उसके अंदर सिंचाई करने के लिए कितना खेत में पानी लग सकता है। और पानी जब आप खेतों में, अगर आप किसान हो, अगर आपने मजदूरी की, मैं तो मजदूर हूँ, मैंने बचपन से मजदूरी की, किसानी की है, सो मुझे इस चीज़ का आइडिया। अगर आपके पास खेत है, या अगर आपके पास नॉर्मल से अगर आप घर के अंदर थोड़ा सा आंगन है, जब आप पानी डालते हो तो पानी डालते ही थोड़ी सी उसकी हाइट हो जाती है। सिंचाई करोगे तो ना पानी की थोड़ी सी हाइट होती है। तो खेत का एरिया एंड इनटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो नहर से जितना पानी आ रहा है वही पानी खेत में जा रहा है, तो खेत का जो वॉल्यूम होगा वही नहर के पानी का वॉल्यूम होगा, क्योंकि नहर का पानी तो आ रहा है खेत में। सो कितना एरिया को वो इरीगेट कर पाएगा वो हमें निकालना है, यानी कि कितने क्षेत्रफल में वो पानी जाएगा वो हमें निकालना है। ये देखो क्या बुलाया, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, ये चीज़ हमें निकालना है। सो मान लेते हैं, और इसकी जो हाइट दे रखी है, पानी की जो हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ वाटर वो क्या दे रखी है, h मान लेते हैं, वो हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो सभी चीज़ मीटर में है, तो 8 को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक। अब देखो नहर की जो लेंथ होगी, ठीक है, लेंथ ऑफ कनाल, ठीक है, क्योंकि बात हो रही है 30 मिनट की, लेकिन हमें दे रखा है स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर को कन्वर्ट कर देंगे हम मीटर में, क्योंकि सब चीज़ मीटर में है। 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है, पर आवर। यानी कि जो लेंथ है वो कितनी है घंटे में,
10,000 मीटर है इन 1 आवर, ठीक है। सो लेंथ इन 30 मिनट, 30 मिनट में लेंथ क्या होगी, उसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो हाफ कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 पंजे पीछे से 3 0, ठीक है। तो 5000 मीटर आ जाएगा। कनाल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 5000 मीटर, ओके। उसके बाद देखो क्या बोला है, कनाल कितनी मीटर वाइड है, यानी कि उसकी ये जो ब्रेथ है, लेंथ पता चल गई, ब्रेथ पता चल गई, और डीप मतलब हाइट, हाइट कितनी है 1.5, ठीक है। इसको मैं कैपिटल H बोलता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सब चीज़ मैंने समझा दी है, अब थोड़ा तो बस कैलकुलेशन ही करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। एरिया ऑफ इरिगेट इनटू हाइट किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कनाल के, वॉल्यूम ऑफ कनाल, ठीक है। एरिया ऑफ इरिगेट ये तो हमें निकालना ही है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। और एच हमने हमारे पास कितना दे रखा है क्वेश्चन में, सिंचाई के लिए जो चाहिए वो हमें 8 सेंटीमीटर, 8 को 400 मीटर में कन्वर्ट होगी, क्योंकि सब मीटर में है। वॉल्यूम ऑफ कनाल मतलब जिसकी वॉल्यूम निकालनी है कनाल की, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH, ठीक है, LBH। तो L कितना है हमारे पास 5000, ब्रेथ कितना है 6 मीटर इंटू 1.5, ठीक है। सो देखो ये डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा। हमने सब उधर L सही है ना हमारा, बाकी सब तो सही है, 3 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कटेगा क्या, 2 3 6, 2 चौके 8, ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पीछे से 00, ठीक है। और कटेगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0। सो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 5 0 इंटू 3, अच्छा ये 100 भी तो इधर जाएगा, इंटू 100, ये भी तो था, 3 इंटू 1.5 इंटू 100, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर एरिया वो सॉल्व कर लेगा। इन सबको आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेटेलिक सिलेंडर ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर। हमसे बोल रहे हैं कि कितने स्फीयर बनाए जा सकते हैं, किससे, एक सिलेंडर से। एक बड़ा सा आपके पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर से कितने स्फीयर बनाए जा सकते हैं, मतलब एक चीज़ को कन्वर्ट करके दूसरी चीज़ में बनाना है, उस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स। जो सिलेंडर आपके पास है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है आपके पास 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी जो रेडियस है डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लेते हैं कितने बनाए जा सकते हैं, n से स्फीयर बनाए जा सकते हैं। कितने स्फीयर, n स्फीयर। और स्फीयर जो हमारे पास दे रखा है उसका डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर। सो ये जो मेरा रेडियस है ये हो जाएगा 2, 4 का हाफ, और यहाँ से जो मेरा रेडियस होगा 6 का हाफ, वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट को मैं h बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वॉल्यूम इसके n स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख देना, गिवन प्रॉपर वो जो गिवन है, गिवन हाइट ऑफ सिलेंडर 45 सेंटीमीटर, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर। ये सब तो प्रॉपर लिख ही दोगे, मेन चीज़ ये है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, n
इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सो एन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, आर हमने कैपिटल माना है, और इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल आउट, एन आपको फाइंड करना है। ठीक है, आर स्क्वायर एच यहाँ पर है, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो गया। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं। आर स्क्वायर 2 है, 2 इंटू 2, एच की वैल्यू कितनी है? 45। ठीक, ओके, सब सेंटीमीटर में। ओके, उसके बाद 4, ये अपॉन का 3 ऊपर कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। आर क्यूब, कैपिटल आर मेरे पास कितना है? 3, तो क्यूब है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 9 5 45। सो एन कितना आएगा? 5। सो 5 स्फीयर ऐसे बनाए जा सकते हैं। इसको पिघलाकर इस टाइप के 5 स्फीयर बनाए जा सकते हैं। एकदम हलवा क्वेश्चन था, आसान, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। कह रहे 3 क्यूब्स ऑफ आयरन हुज एजेस आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हमारे पास 3 क्यूब्स हैं। क्यूब समझते हैं ना, जिनकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब एक जैसे होते हैं। 3 क्यूब्स हैं हमारे पास, अलग अलग डायमेंशन के। ठीक है, आपके पास कितने क्यूब्स हैं? 3 क्यूब्स। 3 क्यूब्स को मिलाकर एक सिंगल क्यूब बनाया जाता है, एक सिंगल क्यूब बनाया जाता है। ठीक है, व्हाट विल बी द एजेस ऑफ द न्यू क्यूब? मान लेते हैं कि इसके एजेस क्या है? ए है। लेट इसका जो एज है वो कितना है? ए है। इसमें इसकी साइड कितने रखी? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इन तीनों के क्यूब का जो वॉल्यूम है उसी को मिलाकर ये बनाया जा रहा है। इन तीनों को पिघलाकर बड़ा वाला बनाया जा रहा है। तो इन तीनों के वॉल्यूम का जो एडिशन होगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब्स। मैं जो भी लैंग्वेज लिखता हूँ थोड़ा सा आम टाइप का लैंग्वेज है, जिसे देहाती बोल सकते हो आप। सो अगर आपको थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश आती है मेरे से तो आप उस तरीके से लिख सकते हो। मेन चीज़ क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है हमें। आपको बताए इसका क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, इसका जो वो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है साइड की पावर 3। तो ये हो जाएगा साइड की पावर 3, साइड की पावर 3, साइड की पावर 3, और यहाँ से आ जाएगा ए क्यूब। 3 का होता है 3 3 9 3 27, 5 4 चौके 16 चौके 64, और ये हो जाएगा 5 5 25 5 125 ए क्यूब। इनको ऐड कीजिए, 5 और 4 9, 9 और 7 16, हासिल लगा 1, 6 2 8 और 2 10 और 1 11, हासिल लगा 1 1 और 1 2, 216 ए क्यूब। ठीक है, तो 216 का स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट। ठीक है, आपको ये निकालना है। तो काटते हैं, किससे कटेगा? 2 1 कम। ठीक है, 0 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 2 दूनी 4, 2 सत्ते 3 3 9, 3 कम 27, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 3 का जोड़ा बनाओ। सो ए मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3, यानी कि जो नया क्यूब बनेगा उसका जो साइड होगा उसकी जो एज होगी वो कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। दैट्स इट, इतना आसान था। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं अ मेटेलिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्टेड इनटू स्मॉल सॉलिड कोन्स ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। हाउ मैनी कोन्स विल बी मेड? तो कितने कोन ऐसे बनाए जा सकते हैं वो हमसे पूछ रहे हैं। सो देखिए क्या बोला है, अ मेटेलिक सॉलिड स्फीयर। हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है।
ठीक है, मेटल का है, जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू स्मॉलर सॉलिड कोन्स। इसको मेल्ट करके सॉलिड कोन्स बनाए जा रहे हैं। मान लेते हैं कितने सॉलिड कोन्स बनाए जा रहे हैं, n, यानी कि n सॉलिड कोन्स का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, इस स्फीयर के। ठीक, तो जो स्फीयर बनाया जा रहा है, सॉरी जो कोन बनाया जा रहा है, उसका जो रेडियस है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, एंड उसकी जो हाइट है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर h। ठीक, तो कितने कोण बनाए जा सकते हैं ये हमसे पूछ रहे हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ n कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ किसका, ये स्फीयर। ठीक, सो n वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है ना, वॉल्यूम। इसके अपन में 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, n यहाँ से 4 r क्यूब और यहाँ से r स्क्वायर h। इसको सॉल्व कर लो, 4 r हमारे पास कितना है 10.5, ठीक है, r स्क्वायर, r हमारे पास कितना है 3.5 और हाइट मेरे पास कितनी है 3। इस सब को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 126। तो कितने बनाए जा सकते हैं ऐसे 126 इस तरीके के बनाए जा सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी और 2 क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे, और ये दोनों क्वेश्चन ही शानदार हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड मेटल सिलेंडर metal was scooped out in a hemispherical form of shape same diameter. The height of the cylinder is 10 centimeter and diameter. The height of the cylinder is 10 centimeter. Its base out radius is 4.2. ठीक है, the rest of the cylinder is melted and converted into cylindrical wire of 1.4 centimeter. ये क्या हो रहा है, 1.4 सेंटीमीटर ऑफ थिकनेस, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। देखिए ये चीज़ ना क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो गई 2 बार, तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। क्या बोल रहे हो, फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड मेटल सिलेंडर। आपके पास एक सॉलिड मेटल सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका सॉलिड मेटल सिलेंडर है, सॉलिड एकदम। metal was scooped out in a hemispherical from same diameter। ठीक है, metal was scooped out in hemispherical from of same diameter। ठीक, the height of the cylinder is 10 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर है ना, इसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और इसके दोनों तरफ से ना दोनों तरफ से 2 हेमिस्फेरिकल काट के निकाल दिए गए हैं, 2 हेमिस्फेरिकल काट के निकाल दिए गए हैं। इस कुछ में थोड़ा सा मिस्टेक था, वही मैं देख रहा था, थोड़ी सी मिस टाइपिंग हुई है। कह रहे हैं द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज आउट ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो रेडियस है ना वो कितना है 4.2 सेंटीमीटर है, ये जो रेडियस है। ओके, फिर हमसे क्या बोल रहा है, द रेस्ट ऑफ द सिलेंडर इज मेल्टेड। जो बचा हुआ सिलेंडर पर पार्ट है, अगर इसकी दोनों तरफ से ये चीज़ निकाल दोगे, ठीक है, तो यही सब बचेगा। ठीक है, इसको जब कन्वर्ट करोगे तो इस टाइप का बचेगा, जब काट के फेंक दोगे तो, है ना, इस टाइप का ये बचेगा। इसको कन्वर्ट किया जाता है एक वायर में, इसको कन्वर्ट किया जाता है एक वायर में। और जो वायर होती है ना, वायर किस फॉर्म में होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। तो आपको क्वेश्चन में बोला है वायर की लेंथ कितनी होगी, माना कि वायर की लेंथ L सेंटीमीटर होगी, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, ये बोला है।
लेकिन जो वायर बनता है जिसकी थिकनेस कितनी है 1.4 सेंटीमीटर है, थिकनेस, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी है 1.4 सेंटीमीटर है, यानी कि वो उसका डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर d 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि रेडियस क्या होगा 0.7 सेंटीमीटर, हाफ उसका 0.7 सेंटीमीटर होगा। और आपको बोला है कि पाई का यूज़ 22/7 करना है। क्वेश्चन समझे? आपके पास एक सिलेंडर दे रखा था, दोनों तरफ से 2 हेमिस्फेयर काट के फेंक दिए गए हैं। जो पोर्शन हमारे पास बच रहा है उस पोर्शन को, बचे हुए पोर्शन से आपको एक वायर बनानी है। वायर की जो थिकनेस है, वायर की जो थिकनेस है, ये वायर की जो थिकनेस है वो हमें दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका हाफ यानी कि 0.7 सेंटीमीटर उसका रेडियस हो जाएगा। तो वायर की लेंथ कितनी होगी वो हमें निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है और इजी भी है, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान रखना है, बाकी तो आसान है। सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, पाई, इसका आर कितना है 4.2 स्क्वायर, एच कितना है 10, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है 22/7, 4.2 इंटू 10, 7 छंग 42, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा 0.6, तो 22 इंटू 6 इंटू 4.2 इंटू 10, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 540.4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये चीज़ मिल जाएगी आपको। ओके, अब दोनों तरफ से क्या काटा गया है, हेमिस्फेयर काटे गए हैं। सो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर, उसी रेडियस का काटा गया है तो 2, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 2 ये हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। रेडियस हमारे पास क्या 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है। इसको आपको काटना है तो 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 7 छंग 42, तो 0.6 ये आ जाएगा 4 इंटू 1.4 इंटू 0.6 इंटू 4.2। इन सब की आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 310.46, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब। इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक। सो रिमेनिंग मेटल, तो रिमेनिंग मेटल क्या हो जाएगा, कितना मेटल बचा, टोटल हमारे पास कितना था, इतना था 540.40, ठीक है। उसमें से हमने माइनस करना है इतना 310, ठीक है। 310 नहीं है, 316 होगा 0.46, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना आप। अब इसमें से इसको जब माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, घटाना आपको आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के घटाओगे तो 243.94 ये आ जाएगा, ठीक है। जब ये आप सॉल्व करोगे तो अब देखो, अब क्या है, जितना पार्ट आपके पास बचा है इसी पार्ट से आपको क्या बनाना है, इसी पार्ट से आपको बनाना है वायर। सो वायर की आपको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। वायर किस फॉर्म में होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वायर वो कितना होगा 243.94 इतना होगा। वॉल्यूम वायर कैसा है, सिलेंड्रिकल पार्ट में सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच,
आर कितना है 0.7, ठीक है, आर कितना है हमारे पास 0.7 स्क्वायर, एच वायर का एच मतलब लेंथ को हमने एल बोला है तो यहाँ एल आ जाएगा 243.94। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, 0.7 इंटू 0.7 इंटू एल, ठीक है, काटो इसको 0.1 आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 इंटू 0.7 इंटू एल। अब सिंप्लीफिकेशन का काम बच रहा है, वो आप खुद भी कर सकते हो कि मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। क्लियर? अगर आपको पॉइंट का डिवाइड वगैरह नहीं आता है तो सिंपल लॉजिक क्या है, सिंप्लीफाई करो। जैसे इसको हटाया, एक लिखा, 2 डिजिट एंड 2 डिजिट बढ़ा दो, नीचे है, यहाँ से पॉइंट हटेगा, मल्टीप्लाई 1 लिखो, 0 बढ़ गया, 7 पॉइंट हटेगा, मल्टीप्लाई 0 बढ़ गया, 1020 1020, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा उतना सेंटीमीटर। इतना सॉल्व कर लेना, आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक। मेन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, थोड़ी बहुत अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में मेरे को मिस्टेक होती है तो उसको इग्नोर मारना। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। हाँ, ये क्वेश्चन भी हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड हैविंग डायमेंशन, आपके पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है इस टाइप का, ठीक है, जिसके डायमेंशन दे रखी है 15, 10 और 3.5, जिसकी लेंथ है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, जिसकी ब्रेथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें से ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। अ पेन स्टैंड इज मेड बाय मेकिंग 4 कॉनिकल डिप्रेशन, इसके अंदर 4 ये लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें से ना कॉनिकल शेप के 4 गड्ढे बनाए गए और उसको फिर फेंका गया ताकि इस पेन को मैं टिका पाऊँ ऐसे, है ना। हमसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इन द पेन स्टैंड। बचा हुआ जो वुड है, वो कितना वुड बचा हुआ है, वो उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालोगे, टोटल वॉल्यूम में से, लकड़ी का जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से आपको क्या माइनस करना है, 4 कॉनिकल पार्ट का आपको वॉल्यूम माइनस कर देना है, ठीक है। ऐसे ऐसे 4 कॉनिकल पार्ट काटे गए हैं, यानी कि कॉनिकल शेप ऐसा होता है। तो कॉनिकल पार्ट काटा गया है, उसमें क्या दे रखा है, द रेडियस सबसे पहले इसकी जो रेडियस हमारे पास है आर, वो में दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो हाइट हमें दे रखी है वो दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो रिमेनिंग वुड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक। वॉल्यूम इसका फॉर्मूला हो जाएगा LBH, 4 इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। सिंप्लीफाई करेंगे, लेंथ आपके पास कितना है 15, 10 इंटू 3.5, 4/3, पाई की वैल्यू कुछ बोला है क्या इसमें, नहीं बोला, हाँ नहीं बोला तो 22/7 रखो। और रेडियस आपके पास कितना है 0.5 इंटू 0.5 और हाइट मेरे पास कितनी 2.1, तो देखो कट जाएगा, 7 या 21, ठीक है, 0.1, ओके, ये चीज़ आ गई। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा 15 इंटू 35, यहाँ से आ जाएगा, देखो क्या यहाँ से बच रहा है
4 82 चौके 88 इंटू में 5 बचे 25.2 प्लेस के बाद 0.25 0.1। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करो। 15 बचे 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 3 45, 45 और 7 52। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 8.8 इंटू 0.25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना, जो आएगा उसको इसमें से माइनस कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना, जो आएगा उसको यहाँ लिखना, उसको इसमें से क्या कर देना, माइनस कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैंने कहीं कहीं पे छोटे मोटे कैलकुलेशन छोड़े हैं, इतना तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के अलावा वो हमने कर लिए हैं। आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये तो आपने देख ली है, इसके बाद हमारी जो सीरीज़ आ रही है अभ्यास सीरीज़, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट गारंटेड क्वेश्चन की सीरीज़ भी लाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद एक फुल वीडियो आने वाली पूरे क्लास 10th की एक 1 शॉट रिवीजन, वो शायद 20-25 घंटे की एक सिंगल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। तो ऐसे ही बने रहो, अपना प्यार बनाए रखो और मचाते रहो। जय हिंद।